हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका YouTube एड्स की नई वीडियो में। मेरा नाम अफसर है और आज मैं आपको नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड कैंपेन डिजाइन करना सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड रन कर सकते हैं। अभी तक मैंने अपने इस YouTube चैनल पर YouTube कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई है। आप हमारे इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं जहां मैंने YouTube एड से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की वीडियोस बनाई है और आपको स्किपेबल इन स्ट्रीम एड, बम्पर एड, डिस्कवरी एड, इन सारे एड फॉर्मेट पर आपको एड क्रिएट करके मैंने दिखाया है। लाइव अपने प्रोजेक्ट पर स्टेप बाय स्टेप आपको ये सब सिखाया है मैंने। आप उसे चेक कर सकते हैं, इसे YouTube एड कोर्स वाले प्लेलिस्ट में है। सबसे पहले मैं आपको नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड के बारे में बताता हूँ। ये वो एड है जो आपको वीडियो के दौरान या वीडियो के बीच में या वीडियो के आखिर में दिखाई देते हैं, बट इसका मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ आपको स्किप करने का ऑप्शन नहीं मिलता। आपको 15 सेकंड तक वीडियो को देखना ही पड़ेगा। चलिए अब मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको लाइव करके दिखाता हूँ। आपको भी अपने पीसी या लैपटॉप में इसी तरह गूगल एड जो अकाउंट है वो ओपन कर लेना है और फिर आपको न्यू कैंपेन डिजाइन करना है। न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है और यहाँ आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव शो होगा YouTube की तरफ से। हम जब YouTube वीडियो ऐड रन करते हैं तो विदाउट ऑब्जेक्टिव हम जाते हैं, वहां हम कस्टम डिजाइन करते हैं, कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं खुद से। तो आपको इसी तरह करना है, यहाँ पे क्लिक। फिर आप वीडियो ऐड रन करना चाहते हैं, वीडियो पे क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए जो कैंपेन के सब टाइप में है वो डिफरेंट टाइप के एड फॉर्मेट आपको शो हो रहा होगा। जैसे यहाँ कस्टम वीडियो कैंपेन में आपको दिख रहा होगा स्किपेबल इन स्ट्रीम एड है, बम्पर एड है, इनफीड वीडियो एड है। मैंने इन सारे एड फॉर्मेट पर वीडियोस बनाया है आपके लिए और सिंपल भाषा में स्टेप बाय स्टेप आपको क्रिएट करके दिखाया है इस सारे कैंपेन को। आज मैं आपको ये जो एड है नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड ये रन करना सिखाऊंगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है शेयर योर इंटायर मैसेज विद अप टू 15 सेकेंड नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड। इस एड की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आप अपना पूरा मैसेज यूजर को बता सकते हो, क्योंकि यूजर के पास स्किप करने का ऑप्शन नहीं होता, इसलिए आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका न्यू बिजनेस है, आपने नई कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च किया है, आप अपना ब्रांड अवेयरनेस करने के लिए इस एड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये परफेक्ट एड फॉर्मेट है आपके न्यू प्रोडक्ट या सर्विस या आपके न्यू ब्रांड के लिए। मैंने अक्सर एक्सपीरियंस किया है कि जितने भी ब्रांड है वो अपनी रीच बढ़ाने के लिए, अपनी ब्रांड अवेयरनेस के लिए वो इसी टाइप के एड फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं और अपना प्रॉपर मैसेज कन्वे कर पाते हैं यूजर से। अब मैंने यहाँ पे ये कर लिया है नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड सेलेक्ट। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर आ जाएंगे आप कैंपेन लेवल पे। आप यहाँ से आपको कैंपेन का नाम रख लेना है। अब मेन बात पे आता हूँ मैं, आपके बिड स्ट्रेटेजी। ये जो एड फॉर्मेट है यहाँ सिर्फ आपको CPM बिड स्ट्रेटेजी ही मिलता है, यानी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। यहाँ देखिए आप यहाँ दूसरा सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको इसी बिडिंग स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। CPM मैंने अपने पहले वाले जितने भी एड कैंपेन करके आपको दिखाया उन सब में मैंने डिटेल में आपको बताया क्या होता है CPM, CPV, ये सब डिटेल में समझाया है। यहाँ बता दूं कि CPM का मतलब होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। आपका एड 1000 लोगों को YouTube दिखाएगा, उसके बदले में आप कितना पैसा देना चाहते हैं YouTube को, ये होता है CPM। अब नीचे हम आते हैं, यहाँ बजट एंड डेट्स हैं। आप कैंपेन टोटल बजट कर सकते हैं सेलेक्ट, डेली बजट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि डेली बजट में 1000 रुपये खर्च करना चाहता हूँ, ठीक है। आप इस तरह से 1000 सेलेक्ट कर दीजिए। अगर फिर आप या फिर कैंपेन टोटल के हिसाब से भी रख सकते हैं। मैं टोटल कैंपेन को रख देता हूं, जैसे 5000 मैं इस पूरे कैंपेन पे खर्च करना चाहता हूं, ठीक है। अब यहाँ मैं एक छोटी और इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। कैंपेन टोटल जब आप बजट सेलेक्ट करते हैं तो इसके साथ एक बहुत अच्छा फीचर आपको मिलता है, वो ये है कि आप स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट डेट का मतलब है कि जैसे अगर आप अपना कैंपेन डिजाइन कर रहे हैं, 4-5 घंटे लग जाता है जब आप कोई कैंपेन डिजाइन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, यहाँ एक्सप्लोर करना पड़ता है आपको उन सारे ऑप्शंस को। तो फिर 3-4 बज जाते हैं, फिर अप्रूवल के लिए जाता है तो ये 6-7 बज जाते हैं, फिर जाके आपका एड लाइव होता है। तो आप नहीं चाहते कि आज से मेरा एड रन हो, मैं कल फ्रेश डे से सुबह से मैं अपना एड रन करना चाहता हूं ताकि रिपोर्ट बनाने में अच्छा हो, आप अपने क्लाइंट को सबमिट कर सकें कि एक दिन में कितना व्यू आया, कितना पैसा डिडक्ट हुआ। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक दिन में कितना व्यूज आ रहे हैं। तो आप उस टाइप से
सेलेक्ट कर सकते हैं डेट, ठीक है। आप यहाँ ये कर दीजिए। आप एंड डेट, यहाँ 2 ऑप्शन है, आप चाहे तो यहाँ खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मैन्युअली भी जब चाहे आप अपने ऐड को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कर सकते हैं, यहाँ देखिए एंड डेट है। अब अगर मैं 5000 रखता हूँ टोटल अमाउंट, तो यहाँ मुझे 333 के डेली बजट अमाउंट खत्म होंगे, यानी 15 दिन तक ऐड चलेगा मेरा, और 333 डेली बजट के हिसाब से, ठीक है। अब नेटवर्क पे आ जाइए आप। नेटवर्क का मतलब है कि आपका ऐड शो कहाँ होगा। जैसा कि नाम में ही है इसके, इन स्ट्रीम ऐड, नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड, यानी स्ट्रीम में, यानी वीडियो के दौरान आपका ऐड शो होगा, वीडियो के स्टार्टिंग में, वीडियो के बीच में या फिर वीडियो के आखिर में 15 सेकेंड के लिए। उसके अलावा एड्स कैन अपीयर ऑन कलेक्शन ऑफ साइट्स एंड एप्स आउटसाइड ऑफ यूट्यूब एंड गूगल। यूट्यूब के कुछ डिस्प्ले नेटवर्क है, वहां भी आपका ऐड शो होगा। डिस्प्ले नेटवर्क में थर्ड पार्टी ऐप हो गए जो आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, जैसे IRCT हो गई, जोमेटो हो गए। इन सब ऐप पर भी कभी कभी आप एक्सपीरियंस क्या हुआ कि वहां पर वीडियो शो होते हैं। ये वही वीडियो होते हैं जो हम नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड में रन करते हैं। वेबसाइट होते हैं, वहां भी शो हो रहा होता है ऐड हमारा। तो ये 2 लोकेशंस हैं, आप समझ गए होंगे। यहाँ हम लोकेशंस में आते हैं। ये वो लोकेशंस हैं किस एरिया में हम अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। क्या आपका जो प्रोडक्ट है या आपका कोई लोकेशन है, मान लीजिए आपके पास कोई फिजिकल बिजनेस है, जैसे आपके पास जिम सेंटर है या फिर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है, तो आप अगर दिल्ली में आपने खोला है, दिल्ली के ईस्ट दिल्ली में खोला है आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरे स्टेट से लोग आएंगे आपकी कोचिंग में, अगर ज्यादा फेमस नहीं है तो फिर आपको उस 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के दायरे में ही आपको लोकेशन रखना पड़ेगा और वहां के यूजर को, वहां के स्टूडेंट को अपने तरफ अट्रैक्ट करना होगा। तो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। या फिर आप जानते हैं कि आपका कोई प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन है, तो फिर आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं और आप पूरे ऑल इंडिया के ऑडियंस को अपना ऐड दिखा सकते हैं। ये आपके अकॉर्डिंग है, आप किस एरिया के, किस स्टेट के, किस लोकेशन पे आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। इंडिया सेलेक्ट करेंगे या इंडिया नहीं, तो आप अगर इंडिया के किसी स्पेसिफिक भाग में करना चाहते हैं सेलेक्ट, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ इंटर पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे देखिए, अगर मैं चाहता हूँ न्यू दिल्ली में दिखाना अपना ऐड, तो यहाँ आप टाइप करेंगे और ये देखिए न्यू दिल्ली आ गया। अब आपका ऐड पूरे न्यू दिल्ली में दिखाया जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज, अब लैंग्वेज की भी मैं बात करता हूं आपसे। ऐसा कहा जाता है कि आपका जो ऑडियंस, जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग जो ऑडियंस है, वो जिस भाषा में बोलते हैं, आपको चाहिए कि ऐड कॉपी उसी लैंग्वेज में तैयार करें ताकि आप अच्छे से कनेक्ट हो पाए अपने ऑडियंस के साथ। यहाँ मेरा जो ऐड कॉपी हिंदी में है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ ऑल लैंग्वेज सेलेक्ट रखूँ। मैं बंगाली भाषा को भी टारगेट करूंगा, मराठी को भी करूंगा, ताकि वो सबको मेरा ऐड शो हो, ठीक है। तो मैं ऑल लैंग्वेज रहने दूंगा। आप चाहे तो कोई स्पेसिफिक, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज है, सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग। मैं आपको एडिशनल सेटिंग में ले चलता हूँ। यहाँ देखिए, वैसे मैंने इन सारे ऑप्शंस को डिटेल में कवर किया है अपने पहले वाले एड कैंपेन में। ये सारे ऑप्शन सेम ही होते हैं सारे एड फॉर्मेट में, बस थोड़ी सी चेंज होती है, वो होती है बिडिंग स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है, या बिडिंग स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है, आपका एड कॉपी चेंज हो जाता है। किसी में आपका 6 सेकंड की एड कॉपी होती है, जैसे बम्पर एड आप क्रिएट करने जा रहे हैं, तो आपका एड कॉपी यानी जो एड होता है वो 6 सेकंड की ही होनी चाहिए। इसी तरह आप स्किपेबल इन स्ट्रीम करने जाते हैं तो वो भी एड कॉपी बदल जाती है वहां पे। बाकी ये सारे जो ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, लोकेशंस की, लैंग्वेज की, रिलेटेड वीडियोस की, डिवाइसेस की, फ्रीक्वेंसी कैपिंग की, ये सारे सेम होते हैं। अगर आप ये सारे ऑप्शंस किसी एक ऐड में, किसी एक ऐड क्रिएट करने के दौरान सीख गए, तो फिर सारे में अप्लाई कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग ऑडियंस को। इसलिए कहते हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने से पहले आपको पहले मार्केटिंग स्किल्स आनी चाहिए। पहले आपको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को जानना होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक टूल्स है, अगर आप सिर्फ इसे सीख लेते हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आ जाएगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप कोई टूल्स सीखकर, कोई गूगल एड मैनेजर आप सीख जाते हैं तो आपको नहीं आ जाएगी डिजिटल मार्केटिंग। आपको डिजिटल मार्केटिंग तब आएगी जब आप डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट या सर्विस को, उसके ऑडियंस को सिलेक्ट करना सीख जाएंगे। आप एड रन करके लाइव प्रोजेक्ट पर देखेंगे कि किस एड का क्या परफॉर्मेंस आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको हमेशा लाइव प्रोजेक्ट पर सीखना है, खुद से अप्लाई करना है, खुद से आपको प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर आपको डिजिटल मार्केटिंग आएगी। चलिए मैं आपको अगले ऑप्शन को ब्रीफ में समझा देता हूं। डिवाइस ये है कि
आपका एड किस डिवाइस पर आप चाहते हैं कि शो। हम जानते हैं कि यूट्यूब मोबाइल पे भी इस्तेमाल होता है, टैबलेट में भी इस्तेमाल होता है और पीसी में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं मोबाइल में ही सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, तो सिर्फ मोबाइल को रखूंगा, टैबलेट, टीवी और इसे मैं ये कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए मोबाइल फोन के साथ साथ कंप्यूटर भी सिलेक्ट हो गया, कंप्यूटर पे भी ये ऐड रन होगा। ये दो जो है टैबलेट और टीवी स्क्रीन ये अनटिक हो गए, यहाँ पे मेरा ऐड शो नहीं होगा। इसी तरह आप चाहते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले को ही मैं दिखाऊं अपना ऐड, तो आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ डिवाइस मॉडल के अकॉर्डिंग भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे डिवाइस वाले ऑप्शंस को। इसी तरह मैं फ्रीक्वेंसी कैपिंग, अब फ्रीक्वेंसी कैपिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ आप जब क्लिक करेंगे इस पे कैप इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी, आप एक्सपीरियंस किए होंगे जब कोई आप यूट्यूब देख रहे होते हैं तो आप एक ही ऐड एक दिन में 3-4 बार देख जाता होगा आपको, इससे हमें इरिटेशंस भी होती है। यही होती है कैप इंप्रेशंस फ्रीक्वेंसी, यानी आप अपना ऐड एक दिन में एक यूजर को कितनी बार दिखाना चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने 5000 टोटल कैंपेन का बजट रखा है और ये 15 दिन हमारा ऐड चलेगा, तो 15 दिन तक एक यूजर को एक दिन में कितनी बार हमारा ऐड शो होगा। तो मैं यहाँ रख देता हूँ 5 टाइम्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ऐड है ब्रांड अवेयरनेस और रीच ही हमारा ऑब्जेक्टिव है इस कैंपेन का। तो 5 बार देखने के बाद किसी को भी हमारा ब्रांड, हमारा जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसे याद रह जाएगा। यहाँ पर डे रख सकते हैं, पर वीक रख सकते हैं, आप पर मंथ रख सकते हैं। मैं पर डे यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको कैप इंप्रेशंस फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गया होगी। इसी तरह यहाँ ऐड शीट हुई। अब आप चाहते हैं कि आप अपना ऐड सिर्फ वीकेंड के दिन ही हम रन करना चाहते हैं अपना ऐड। हम जो वीक डेज होते हैं, जो वर्किंग डेज होते हैं, मैं उस दिन अपना ऐड रन नहीं करना चाहता हूँ। आप अगर ट्रेवल एजेंसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या खुद आप अगर ट्रेवल एजेंसी अगर आप ओनर हैं, तो फिर आपको जानना चाहिए कि जो हमारा वीकेंड डे होते हैं, लोग इस दिन आउटिंग करते हैं, लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो इस दिन मैक्सिमम चांस है कि आपका जो ट्रिप प्लान है वो लोग खरीद लें। तो आपको वीकेंड के दिन अपना ऐड रन करना है, ना कि वीक डेज में, क्योंकि वीक डेज में लोग काम करते हैं, ऑफिस में रहते हैं। तो आप इसी तरह से अगर आप ऐसा कुछ आपके पास प्रोडक्ट है जो किसी स्पेसिफिक डे के दिन अच्छा होता रन करना, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए सैटरडे संडे है, आप सैटरडे संडे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कितने बजे से कितने बजे तक ऐड रन करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे जो ऑडियंस है हमारे देश की, यूट्यूब पर 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, 7 बजे तक कम हो जाती है एंगेजमेंट, कम ऑडियंस होते हैं। इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग लोग सो रहे होते हैं। आपको डे टाइम में अपना ऐड रन करना है 10 बजे से लेकर, आप 10 बजे सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ 10 सेलेक्ट कर देता हूँ। इसी तरह आप भी 9:30 और यहाँ 12 बजे। ठीक है, 10 से 12 कर दीजिए आप। अब हम आ चुके हैं ऐड ग्रुप लेवल पर। मैंने आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। पहले होता है कैंपेन लेवल, फिर ऐड ग्रुप लेवल, फिर ऐड लेवल होता है। ये गूगल ऐड का एक स्ट्रक्चर है, आपको इसे समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ यहाँ पर, लेकिन मैंने डिटेल से अपने पहले वाले जितने भी ऐड फॉर्मेट है उन सब में समझाया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे वीडियो से लिंक है। एक वीडियो की बात खत्म होती है, दूसरी वीडियो की स्टार्ट होती है, इसलिए आपको स्टार्टिंग से फॉलो करना चाहिए। अगर आप इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं तो आप YouTube एड्स में मास्टर हो जाएंगे। ऐड ग्रुप लेवल पर आगे मैं इस ऐड ग्रुप का नेम रख देता हूं, YouTube एड्स कोर्स 1, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं यहाँ आता हूँ। अब आपको ऑडियंस सेलेक्ट करना है। ऑडियंस के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पहले जानना है और ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रोडक्ट या सर्विस किन लोगों के लिए है। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें किसे ऐड दिखाना है। तो मैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताता हूँ। जो मेरे पास प्रोडक्ट है, मेरे पास एक YouTube एड कोर्स है, मैं उसे सेल करना चाहता हूँ। तो फिर आप इसी से अपना प्रोडक्ट या सर्विस आप रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ जाना है हमें डेमोग्राफिक। यहाँ आप देख रहे हैं who you want to reach, किन लोगों तक आप पहुंचना चाहते हैं, उसकी डेमोग्राफिक क्या है, यानी उसकी एज क्या है। तो मैं यहाँ एज सिलेक्ट करूंगा। एज मेल या फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। मैं एज सिलेक्ट कर लूंगा। 18 साल से लेकर मैं 44 साल की एज तक लोगों को मैं टारगेट करूंगा। जो डिजिटल मार्केटिंग या फिर YouTube एड्स सीखना चाहते हैं, वो मेरे ऑडियंस 18 से 44 साल की एज के, वो बाई कर सकते हैं मुझसे। यहाँ मैं पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो कोई पेरेंट्स नहीं भी हो सकते हैं। ये सारे ऐसे ही रहने दूंगा मैं। ठीक है, डेमोग्राफिक क्लियर है।
आपको भी इसी तरह अपने प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट किसी बेबी के लिए, बच्चे के लिए है, तो फिर आपको ऐसा नहीं कि 10 साल के बच्चे के सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको उनके पेरेंट्स को टारगेट करना, उन्हें शो कराना है आपका अपना ऐड। तो फिर आपको पेरेंट्स की जो होती है एक एवरेज एज होती है, जैसे 25 से लेकर 55 तक, 64 तक, आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग ही आप अपना डेमोग्राफिक सिलेक्ट करेंगे। ऑडियंस सेगमेंट में हम आते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आप कोई कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग आप अपने ऑडियंस को फाइंड कर सकते हैं। मेरे पास इसी तरह आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है, आप यहाँ कीवर्ड टाइप करेंगे, आपको बहुत सारे ऑडियंस की लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन मेरे पास यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को शो कराना, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग टाइप करूंगा और यहाँ देखिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, ऑनलाइन मार्केटिंग, मैं इन सब को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे इन सब लोगों को अपना ऐड दिखाना। ये मेरे प्रोस्पेक्ट्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, मार्केटिंग इन चाइना, ये नहीं सिलेक्ट करूंगा, मार्केटिंग इन चाइना, कंटेंट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग सर्विस, आपको ये सब सेलेक्ट कर लेना। और इधर आपके जो है राइट साइड में यहाँ देखिए आपको ये मिल जाएगा कि कितने लोगों को आपका एड इंप्रेशंस होगा। एक दूसरा तरीका है ऑडियंस सेगमेंट को, ऑडियंस को सेलेक्ट करने का, वो है ब्राउज कर सकते हैं। ब्राउज का मतलब है कि आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता करना है कि वो हु दे आर। यहाँ है डिटेल्स डेमोग्राफिक, यहाँ जब क्लिक करेंगे आप, क्या वो, उनकी पेरेंटल स्टेटस क्या है, उसकी मैरिटल स्टेटस क्या है, उनकी एजुकेशन लेवल क्या है, उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, ये सब आप जब इसे और ड्रॉप डाउन करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आप इसे अपने ऐड के दौरान आप इसे प्रैक्टिस करके देखिए, एक एक ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए आप, तभी आपको गूगल ऐड में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूट्यूब एड्स में आप जो है हैबिट्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं ऑडियंस को। यहाँ देखिए, क्या आपका जो प्रोडक्ट है वो बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड है, या आप ऐसे लोगों को सर्च कर रहे हैं जो बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड हो, ब्यूटी एंड वेलनेस। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो फेस वॉश है, फेस केयर, हेयर केयर, इन सब से रिलेटेड कोई आपके पास प्रोडक्ट है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे, ब्यूटी एंड वेलनेस। इसी तरह फूड एंड डाइनिंग है, ट्रेवल है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई ट्रेवल एजेंसी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, आप ट्रिप जो बेचते हैं, हॉलीडे पैकेज बेचते हैं, तो फिर आपको ट्रेवल वाले को सिलेक्ट करना है। नीचे ले चलता हूँ, यहाँ देखिए इन वाले ऑप्शंस पे। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, कीवर्ड, टॉपिक और प्लेसमेंट। अब इन 3 बेस पर भी, इन तीनों टॉपिक के आधार पर भी आप अपने ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए कीवर्ड है, चूज टर्म्स रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट और सर्विस टू टारगेट रिलेवेंट कंटेंट। आप उस कीवर्ड को यहाँ टाइप कर सकते हैं। कीवर्ड टाइप करके भी आप ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ कीवर्ड टाइप करूंगा डिजिटल मार्केटिंग। जो मेरे ऑडियंस है वो इस टाइप के कीवर्ड डालते होंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूब एड्स, कोर्स। इसी तरह आप भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जो मेजर कीवर्ड है, जिसे आपको लगता है कि लोग सर्च करते हैं इस कीवर्ड को, तो आप वो भी यहाँ पर टाइप कर दीजिए। ठीक है, फिर मैं आता हूँ टॉपिक पर। अब आपको टॉपिक से बताता हूँ कि कैसे आप टॉपिक के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं अपने ऑडियंस को। यहाँ फिर से आपको लिखना है डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ देखिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे आ जाएंगे। देखिए ब्रांड अवेयरनेस, मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, नीचे करेंगे आप सेल्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। यहाँ देखिए ई कॉमर्स सर्विसेज है। ये सब डिजिटल मार्केटिंग के सेगमेंट है। ठीक है, अब मैं से हटा के मैं यहाँ सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर मैं टाइप करूं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वही सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, पीपल रीच है, यहाँ देखिए। तो आप यहाँ से टॉपिक के आधार पर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने ऑडियंस को। उसके बाद प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग भी आप अपने ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कैसे होता है प्लेसमेंट? जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो मेरे लिए मेरा जो ये ऑडियंस है कहाँ होगा, और आप चाहते हैं कि जितने भी यूट्यूब पर अलग अलग
डिजिटल मार्केटिंग चैनल है, यूट्यूब चैनल, मैं उस पर अपना ऐड दिखाऊं। क्यों? इसलिए कि उस चैनल पर ऐसे ही यूजर आते होंगे जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। अगर मैं वहीं पर अपना ऐड दिखाऊं तो मैक्सिमम चांस है कि कन्वर्जन हो जाए, और जो मैं चाहता हूं कि मेरे ऐड से सेल आए, लीड्स आए, वो मुझे मिल सकता है, क्योंकि वो मेरे प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो उसी यूट्यूब चैनल पर आते हैं, वो देखना चाहते हैं ऐसे कंटेंट को जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा चैनल, पहले मैं कीवर्ड लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और यहाँ देखिए मैं ऐसे ही यूट्यूब चैनल, यहाँ पर आप यूट्यूब चैनल भी खोज सकते हैं, आप यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं, यहाँ तक कि टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है हमें इस एड मैनेजर में। यहाँ आप चाहते हैं कि जो यूट्यूब वीडियोस है, जो गूगल एड्स से रिलेटेड है, जो यूट्यूब एड्स डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड है, मैं उस पर अपना एड दिखाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं यूट्यूब चैनल पर क्लिक करता हूँ, बहुत अलग अलग टाइप के मुझे यूट्यूब चैनल मिलेंगे। यहाँ देखिए डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, एक अच्छा यूट्यूब, एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है ये, ठीक है। द स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, मार्केटिंग डिजिटल ये है। यहाँ देखिए एशरफ है, नील पटेल है, ये सब यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ। अब इस पे टिक कर दीजिए, उसी पे आपको ऐड शो होगा। इसी तरह अगर आपको कोई फूड है, रेस्टोरेंट है, और आप चाहते हैं कि ऐसे ऑडियंस को खोजना जो फूड से रिलेटेड इंटरेस्टेड है, जो फूडीज हो, तो आप फूड ब्लॉगर के यूट्यूब चैनल को टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह आप चाहते हैं कि रियल एस्टेट आपके पास प्रोडक्ट है, रियल एस्टेट बिजनेस आपका, तो फिर आप ऐसे ही जगह, ऐसे ही यूट्यूब चैनल की खोज कीजिए जो रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। इससे मैक्सिमम चांस है कि आपका कन्वर्जन हो जाए, आपको अच्छे और क्वालिफाइड लीड आए। अब मैं पीछे जाऊंगा और इसी तरह के वीडियोस निकालूंगा जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। यहाँ देखिए बहुत सारे वीडियोस आगे मेरे पास जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। मैं इन सब पे टिक कर दूंगा। यहाँ देखिए, आई होप कि आपको ये तीनों ऑप्शन कीवर्ड, टॉपिक, प्लेसमेंट वाले समझ में आ गए होंगे। अब मैं आ गया हूँ अपने एड लेवल पर, जहाँ एक्चुअली में आपको अपना क्रिएट करना है एड। हम यहाँ पर एड्स लेवल पर है। सबसे पहला स्ट्रक्चर था कैंपेन, फिर उसके बाद एड ग्रुप लेवल। अब आया हमारा फाइनल जो स्टेज है हमारे एडवर्टाइजिंग के, गूगल एडवर्टाइजिंग में जो है वो है वीडियो एड लेवल। अब यहाँ आपको जो भी आप एड कॉपी है, यानी आपका जो वीडियो कॉपी है जो एड में दिखता है, वो आप उसका यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक YouTube चैनल होना चाहिए और उस चैनल पर आपका जो वीडियो है वो अपलोड होना चाहिए। अगर वो वीडियो आपके डेस्कटॉप में या आपके लोकल फाइल में है तो आप यहाँ पे कॉपी नहीं कर सकते, इससे आपका रन नहीं होगा ऐड। इसलिए आपका वो जो कॉपी है, जो ऐड है, वो YouTube पर अपलोड होना चाहिए, चाहे वो पब्लिक ना हो, अनलिस्टेड ही हो, लेकिन वो ऐड होना चाहिए आपके चैनल पे। यहाँ देखिए मैं खोज लेता हूँ अपना ऐड कॉपी। ये देखिए, ये मेरा, ये देखिए अनलिस्टेड मैंने कर रखा है, इसे लाइव नहीं कर रखा कि लोग देखे इसे। मैं यहाँ से इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ऐड कॉपी है कैसा। ऐड कॉपी में आपको ध्यान रखना है कि 15 सेकंड है आपके पास। आपको इस तरह से 15 सेकंड को यूटिलाइज करना है कि आप पूरा मैसेज कर पाए। यहाँ मैं ये मैसेज करना चाहता हूँ कि मेरे पास यूट्यूब कोर्स है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। तो आपको भी जब आप एड कॉपी डिजाइन कर रहे हो तो ऐसा ध्यान रखना है कि बिल्कुल हुक हो, लोग देखने को मजबूर हो जाए और आपको वो फिर क्लिक करें, आपकी वेबसाइट पर आए, आपको कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करें। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है जब आप एड कॉपी डिजाइन कर रहे हैं। तो अब मैं इसका लिंक करता हूं कॉपी और यहाँ आके आपको पेस्ट कर देना। ये देखिए यहाँ आ गया। यहाँ आपको दिख रहा होगा नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड है। ठीक है, आपको यहाँ यूआरएल दे देना है। तो मैं यूआरएल दूंगा, मेरे पास अभी वेबसाइट नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने यूट्यूब जो एड कोर्स का जो हमारे पास प्लेलिस्ट है अब मेरे यूट्यूब चैनल पर, मैं उसका लिंक दे देता हूँ। वहां मेरे प्लेलिस्ट पर आकर वो वॉच कर सकते हैं मेरे सारे वीडियो को। ठीक है, मैं यहाँ से क्लिक करूंगा लिंक और यहाँ यूआरएल डाल दूंगा। ये होगा यूआरएल। इस पे क्लिक करके वो मेरे YouTube एड्स के जो प्लेलिस्ट है वहां पहुंच जाएंगे। अगर आप अपनी वेबसाइट पर ले जाना चाहते हैं, वेबसाइट के जिस पेज पर ले जाना चाहते हैं, आप वो यहाँ यूआरएल अपलोड कर दें, वो यूआरएल आप यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आपको कॉल टू एक्शन यहाँ पे
सेलेक्ट कर लेना है क्या आप कॉल टू एक्शन रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे कोर्स को लोग देखें, तो यहाँ देखिए अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट बेचने वाली है तो शॉप नाउ आप रखेंगे, आप कोई कोर्स बेच रहे हैं तो साइन अप करेंगे, लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे, वेबिनार अटेंड करेंगे। बाय नाउ है, वॉच नाउ, स्टार्ट नाउ, मैं स्टार्ट नाउ करूंगा। अगर आप कोई पीडीएफ बेच रहे हैं या आप पीडीएफ फ्री में देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाउनलोड नाउ का ऑप्शन दे सकते थे, ठीक है। यहाँ स्टार्ट नाउ है, मैं यहाँ हेडलाइन में दे देता हूं लर्न यूट्यूब। यहाँ 15 कैरेक्टर ही हमारे पास लिमिट है तो यूट्यूब एड कोर्स में डाल देता हूं एड्स बस, क्योंकि 15 कैरेक्टर का लिमिट, हम ज्यादा यहाँ नहीं लिख सकते। अब मैं इधर आपको समझाता हूँ, ये देखिए प्रीव्यू करेंगे आप मोबाइल में ऐसा दिखेगा, ये यहाँ स्टार्ट नाउ का ऑप्शन मिलेगा आपके यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ अगर आप लैपटॉप में जाएंगे तो आपको इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पे कंपेनियन बैनर होगा, मैं आपको कंपेनियन बैनर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये 13 सेकेंड की है, आपको पूरे 13 सेकेंड यानी मैक्सिमम 15 सेकेंड की होती है, लेकिन मैंने अपनी ऐड को भी 13 सेकेंड की बनाई, तो यहाँ 13 सेकेंड तक ही ये ऐड चलेगा और उसके बाद दूसरा वीडियो आप देखना चाहते हैं वो चलेगा, लेकिन उससे पहले आपको ये पूरे ऐड देखने पड़ेंगे। कंपेनियन बैनर क्या होता है? जब आप ये कंपेनियन बैनर आपको लैपटॉप में दिखाई देते हैं, मोबाइल में नहीं। जब आप इस तरह से पीसी में इस्तेमाल करते हैं यूट्यूब, तो इस तरह से शो होता है ऐड कॉपी, और यहाँ साइड में आपको दिखता होगा, राइट हैंड साइड में एक इमेज दिखता है आपको बना हुआ, तो आप वो इमेज अपना कस्टमाइज इमेज बना सकते हैं आप, और बना के यहाँ अपलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए अपलोड का इमेज है, यहाँ आप देख लीजिए इसका पिक्सल साइज है 300:60 का है, ठीक है। आप ये यहाँ अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपका जो चैनल का बैनर होता है, जो आपके चैनल का बैनर आर्ट होता है, वही यहाँ पे कंपेनियन बैनर में दिख जाता है, ठीक है। मैं यहाँ ऐड नेम रख देता हूँ, ऐड कोर्स, यूट्यूब ऐड कोर्स, ठीक है। अब यहाँ ऐड क्रिएशंस पे आते हैं और अब आते हैं हम यहाँ बिड अप सेट करते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ की बिड स्ट्रेटेजी जो है, जो नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड में आपको बिड स्ट्रेटेजी मिलता है यूट्यूब की तरफ से, वो है CPM, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। आपके ऐड को यूट्यूब 1000 लोगों को दिखाएगा, इसके बदले में आप यूट्यूब को कितना रुपए देना चाहते हैं? तो मैं चाहता हूँ मैं इसे 100 रुपए देना चाहता हूँ अगर वो 1000 लोगों को दिखाए तो, ठीक है। यहाँ पे आप कैंपेन कर दीजिए क्रिएट। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसके सारे ऑप्शंस को फिल कर दिया है, आप भी इसके सारे ऑप्शंस को इसी तरह फिल करके एक बार इसे क्रॉस चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि अब आप इसे सबमिट करेंगे, जब आप यहाँ क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो ये यूट्यूब के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। यूट्यूब की जो टीम है वो मैन्युअली इसे चेक करेगा कि ऐसा कुछ नहीं है इस ऐड में जो उनके कम्युनिटी गाइडलाइंस के जो रूल्स हैं उसे वायलेट करता हो। आप यहाँ देख रहे हैं लिखा है कांग्रेचुलेशंस योर कैंपेन इज रेडी, आपका कैंपेन रेडी है, लेकिन ये लाइव नहीं हो गया, पहले ये अप्रूवल के लिए जाएगा। 2-4 घंटे में आपका अगर ऐड अकाउंट न्यू है तो आपको 2-4 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आपका ऐड अकाउंट पुराना, आपने बहुत सारे एड्स रन कर चुके हैं इस पे, तो फिर ये 2-4 घंटे 5 घंटे में आपका ऐड अप्रूवल हो जाता है और आपको इंप्रेशंस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ देख लीजिए आपका जो ब्रीफ है आपके ऐड का, आपने क्या क्या मेजर सेलेक्ट किया है, इन सब चीजों से क्या आपने लोकेशन रखा, लैंग्वेज क्या रखा, आपके बिड स्ट्रेटेजी क्या है, आपके ऑडियंस क्या है, कीवर्ड क्या है, ये सब यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू टू कैंपेन। अब ये देखिए ये चला गया है अप्रूवल के लिए। अभी ये रन नहीं होगा क्योंकि मैंने इस पे फंड नहीं ऐड किया है इस ऐड अकाउंट पे, इसलिए ऐड रन नहीं होगा। मैं आपको एक डेमो की तरह दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए ये इस पे क्लिक करेंगे तो इनेबल पॉज रिमूव है, ये आपका कैंपेन लेवल है। यहाँ देखिए मैंने यहाँ टारगेट CPM यहाँ मैं टारगेट CPM 100 रखा हूँ। इसी तरह जब आपको इंप्रेशंस आएंगे तो यहाँ शो होगा इंप्रेशंस कितने आए, व्यूज कितने आए, व्यू रेट क्या आया, एवरेज CPM क्या आया, कॉस्ट क्या आया, यहाँ हर चीज आएगा आपके पास, क्योंकि आपके पास इस ऐड में यूट्यूब ऐड आप रन करते हैं, यहाँ आपको पूरे मैट्रिक्स चेक करने की फैसिलिटीज होती है। आप पूरी डाटा देख सकते हैं कि आपका ऐड कैसा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ आप अंदर जाएंगे यूट्यूब एड्स के अंदर, तो यहाँ ऐड ग्रुप लेवल मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था, ऐड ग्रुप लेवल। यहाँ देखिए यहाँ आपका
ऐड जो है उसका स्टेटस दिखेगा। यहाँ देखिए अभी पेंडिंग है, अंडर रिव्यू है। हे दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आया होगा और आप आज सीख चुके होंगे कि कैसे आप नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड रन कर सकते हैं। अगर आपका फिर भी डाउट है इस कैंपेन को क्रिएट करने में, आप मेरे किसी भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, जहां मैं पर्सनली आपको आंसर करूंगा, आपके क्वेरीज को क्लियर, आपके जितने भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करूंगा। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इसी तरह के डिजिटल मार्केटिंग के जो डिफरेंट सेगमेंट है उन सब से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। और मैं अपने इस चैनल पर जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के सेगमेंट है उन सब पर कोर्स लाने वाला हूं। आपको एसईओ पर कोर्स मिलेगा, आपको डिजिटल मार्केट, आपको एसईओ पर कोर्स मिलेगा, आपको वर्डप्रेस पर कोर्स मिलेगा, आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग पर कोर्स मिलेगा। वो सब फ्री में होगा और हिंदी भाषा में होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सिखाया जाएगा। इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशंस मिले और मैं इसी तरह आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपने यूट्यूब एड्स के दूसरी वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।